हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अनकही मोहब्बत। तो कैसे हो आप सब? ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिए। एंड आई एम सॉरी कि बहुत दिनों से स्टोरी नहीं आ पा रही थी। अब हम आते हैं हमारी स्टोरी पे, जिसका नाम है इनायत, यानी कि सिया और आरोही की कहानी रूह की जवानी। तो जैसा कि आपने लास्ट पार्ट में सुना ही था कि सिया और आरोही के कुछ क्यूट क्यूट मोमेंट के बाद जो है प्रिया और अपनी के बीच में जो है थोड़ा अनकंफर्टेबल मोमेंट हो जाता है। और उसके बाद जो है सब ब्रेकफास्ट करने के लिए बाहर आते हैं। अब आगे सब लोग जो है अपना ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी जो आरोही की मॉम है वो उसे कहती हैं, बेटा आपने अपना सारा सामान रख लिया है? जिस पे आरोही उनसे कहती है, हाँ माँ रख दिया। और जो इनका ब्रेकफास्ट है वो ख़त्म करके जो है अब टाइम होता है। तो जब आरोही निकल रही होती है एयरपोर्ट के लिए, आरोही सबसे मिलती है, अपनी मॉम डैड दोनों से अच्छे से मिलती है। उसकी माँ जो है वो रो रही होती हैं। तो आरोही उनसे कहती है, माँ आप हमेशा ऐसे ही रोती हो, मैं हमेशा के लिए थोड़ी ना जा रही हूँ, मिलने के लिए आऊँगी ना। और आपको जब मेरी याद बहुत ज़्यादा आएगी ना तो आप मुझसे मिलने आ जाना। ऐसे वो अपनी माँ को समझाती है। उसके बाद वो अपने पापा से भी अच्छे से मिलती है। और जो है उसके बाद आरोही, प्रिया, अपनी और सिया निकल जाते हैं एयरपोर्ट के लिए। अवनी और प्रिया आगे बैठे होते हैं और सिया आरोही पीछे वाली सीट पे बैठे हुए होते हैं। आरोही सिया के शोल्डर्स पे अपना सर रखती है और आंखें बंद करके बैठी हुई होती है। सिया ने आरोही का एक हाथ टाइटली होल्ड किया होता है और वो आरोही की तरफ ही देख रही होती है। तभी वो फील करती है कि उसके हाथ पे कुछ गिरा है। तो वो देखती है कि आरोही की आंखों से आंसू आ रहे हैं। तो वो आरोही की आंखों से आंसू साफ करती है और उसे आंखों से इशारा करती है चुप होने का। तो आरोही उस टाइम कुछ नहीं कहती है, क्योंकि ये लोग कार में थे और उस टाइम वहाँ सिया की भाभी और आरोही की दीदी यानी कि अवनी भी थी। अब ये दोनों उनके सामने तो कुछ कह नहीं पाते हैं, बस पूरे रास्ते एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं। थोड़ी देर के बाद जो है ये दोनों भी एयरपोर्ट पे जाते हैं। वहाँ पे अंदर जाते हैं। आरोही की फ़्लाइट के लिए उन्हें थोड़ा टाइम होता है, तो वो सब वहीं जो सीटिंग एरिया होता है वहाँ पे बैठ जाते हैं। तो अवनी आरोही से कहती है, अपना ध्यान रखना वहाँ जाके, मुझे पता है बिल्कुल लापरवाह हो तुम, और अपने खाने पीने पे भी ध्यान देना, ये नहीं कि बस अपने काम में बिज़ी रहो। याद रखना अभी यहाँ पे हम ही नहीं है और कोई भी तुम्हारा वेट कर रहा है। तो आरोही सिया की तरफ देखती है। तभी अवनी कहती है, जाओ उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लो। तो आरोही कहती है और ऐसा कहकर वो सिया के पास जाती है और उसका हाथ पकड़ के उसे कहती है, चलो। तो सिया कहती है, कहाँ? तो आरोही कहती है, चलो। तो तभी सिया कहती है, ठीक है। फिर ये दोनों भी वहाँ से साइड आ जाते हैं। आरोही सिया को वहीं पे वॉशरूम में लेकर जाती है और वॉशरूम में जाते ही ये दोनों भी एक दूसरे को टाइट हग कर लेते हैं। और कुछ देर जो है ऐसे ही हग करने के बाद जो है सिया थोड़ा पीछे होती है और आरोही के फेस की तरफ देखने लगती है। आरोही भी सिया को ही देख रही थी। दोनों की भी आंखें नम थी, दोनों की आंखों में आंसू थे। तभी जो आरोही है वो सिया को किस कर लेती है। ये दोनों भी एक दूसरे को बहुत प्यार से लिप किस कर रहे होते हैं, लेकिन दोनों की भी आंखों से आंसू आ रहे थे। सिया ने आरोही को बहुत टाइट हग किया था। आरोही इतने टाइम से अपनी फीलिंग्स छुपा रही थी, लेकिन अभी जब उसे पता था वो पल आ गया है, जब उसे सिया से दूर जाना होगा, तो वो खुद को रोक नहीं पा रही होती है। आरोही सिया को एक बार फिर टाइट हग करती है और सिया भी उसे टाइटली हग करती है। फिर सिया आरोही को थोड़ा दूर करती है, उसकी आंखों से आए हुए आंसू पोंछती है, फिर उसके फोरहेड पर किस करती है और उसके हाथों को अपने हाथ में लेती है और उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, मेरी जान का ख्याल रखिएगा। तो आरोही सिया को देखती है कि कैसे जो सिया कल तक उसके जाने के नाम से बार बार उदास हो जा रही थी, वो आज उसे रोता देख खुद के साथ साथ आरोही को कितने अच्छे से हैंडल कर रही होती है। आरोही सिया के फोरहेड पर किस करती है और कहती है,
आप भी अपना पूरा ख्याल रखेंगी। मुझे कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। और हाँ, ना ही कोई स्ट्रेस लेना है और ना ही ओवर थिंकिंग करनी है। बस जब भी याद आए एक कॉल कर देना। तो सिया जो है आरोही की आंखों में देख कर स्माइल करती है और वो दोनों एक दूसरे को कुछ देर ऐसे ही देखते रहते हैं। और सिया जो है वो कहती है चले। तो वो लोग वॉशरूम से बाहर निकल आते हैं। यहाँ बाहर वेटिंग हॉल में अवनी और प्रिया बैठे हुए होते हैं। प्रिया कुछ सोच रही होती है तो अवनी उसे कहती है, प्रिया तुम्हें क्या हुआ है, तुम क्या सोच रही हो? तो प्रिया जो है वो अवनी से कहती है, भाभी मैं ये सोच रही थी कि सिया कैसे मैनेज करेगी। जितना मैंने आरोही को जाना है वो काफ़ी मैच्योर है और सब अच्छे से हैंडल कर लेती हैं, पर सिया वो ऐसी नहीं है। उसके दिल में जो कुछ भी हो, गुस्सा हो या प्यार या फिर कोई भी बात, वो किसी से नहीं कहती, सब अपने दिल में रखती है। और फिर इनका रिलेशन अब लॉन्ग डिस्टेंस होने वाला है, जिसमें वो कैसे मैनेज करेगी। तो अपनी कहती है, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन मुझे लगता है कि सिया अच्छे से मैनेज कर लेगी। और मेरे हिसाब से दूरी जब तक किलोमीटर्स की हो ना तो मैनेज हो जाती है, पर दिलों के बीच ये दूरियां नहीं आनी देनी चाहिए, क्योंकि रिश्ता ख़राब तब होता है जब ये दूरियां दिल में आ जाती हैं। और मुझे अच्छे से मालूम है ये दोनों ऐसा कभी नहीं होने देंगी। वैसे आपकी लाइफ में कोई है ऐसा जिससे आप दूर ना होना चाहती हो? तो प्रिया कहती है, नहीं भाभी, मेरी लाइफ में ऐसा कोई नहीं है। तो अपनी को ये जानकर खुशी होती है, लेकिन इस बात का एहसास उसे बिल्कुल भी नहीं था कि उसने ऐसा क्यों पूछा और उसे इस बात से क्यों खुशी हुई। तभी जो है प्रिया कहती है, लीजिए आ गए ये दोनों। और वहाँ दूसरी तरफ सिया और आरोही एक दूसरे का हाथ थामे हुए चले आ रहे थे। वहाँ आकर जो है ये दोनों भी खड़े हो जाते हैं। अपनी आरोही से पूछती है, हो गई बात? तो आरोही कहती है, क्या है दी, आप मुझे छेड़ती रहती हैं। तभी जो है फ़्लाइट का टाइम हो चुका था, तो उसका अनाउंसमेंट होता है। तो सिया और आरोही एक दूसरे को देखते हैं। तो सिया जो है वो आंखों से ही आरोही को अब काम रहने का इशारा करती है और स्माइल करते हुए कहती है, चलिए मैडम, आपका टाइम हो गया है, पहुंच के फ़ोन कर दीजिएगा और पूरा ख्याल रखिएगा। तो अपनी जो है वो आरोही को हक करती है। फिर आरोही एक बार सिया को बहुत टाइटली हक करती है। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। सिया वहाँ खड़ी हुई आरोही को तब तक देखती रहती है जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो जाती। इसके बाद जो प्रिया है वो सिया के शोल्डर पर हाथ रखती है और कहती है, चलें? तो सिया कहती है, हाँ। और ये लोग वहाँ से बाहर निकल आते हैं। तो जो सिया है वो कहती है, कीज़ दे। तो जो प्रिया है वो उसे कीज़ दे देती है। अपनी जो है पीछे बैठ जाती है और प्रिया सिया के साथ आगे। अब जो सिया है वो ड्राइव करने लगती है और कुछ देर के बाद जो है ये लोग घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचने के बाद जो प्रिया है वो अभी तो सिया के पास ही रुकती है। सिया जो है घर आने के बाद आरोही को मिस कर रही होती है। घर में वो नीचे कैसे डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाते थे और वहाँ हर टाइम लड़ते रहते थे। फिर वो वहाँ से ऊपर रूम में जाती है। रूम में जाने के बाद उसे एक खालीपन सा महसूस होता है। उसे बुरा लग रहा होता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे ये भी पता होता है कि आरोही का वहाँ से जाना ज़रूरी है उसके करियर के लिए। और जैसा कि आरोही ने उसे समझाया था तो वो ये बात समझती भी थी, लेकिन दिल का क्या करें, उसे तो बुरा लग ही रहा होता है। सिया जो है वो आंखें बंद करके बेड पे लेट जाती है। उसकी आंखों के सामने इनके जो सारे क्यूट क्यूट मोमेंट्स होते हैं वो चल रहे होते हैं। सिया सब कुछ महसूस कर रही होती है और वो जो है तभी उसे आवाज़ आती है। प्रिया उसे कहती है, चल नीचे चलते हैं। तो जो सिया है वो कहती है कि नहीं यार, मेरा मन नहीं है। तो प्रिया जो है वो सिया के पास आके बैठती है
और कहती है तुझे कैसा लग रहा है ये तो तू ही जानती है, मैं तेरी सारी चीज़ समझती हूँ, लेकिन तू ऐसे रहेगी तो आरोही को पसंद नहीं आएगा। अगर तू ऐसे खुद को बंद कर लेगी तो उन्हें बुरा लगेगा। समझ रही है ना मेरी बात? कल से हम लोग कॉलेज चलते हैं, ठीक है? बहुत दिन की छुट्टी हो गई तेरी, और फिर से देखते हैं कैसा रहता है। अब तो तुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी मैनेज करना है। तो सिया जो है वो स्माइल करती है और उसे एक हक करती है। प्रिया जो है वो थोड़ा सा सिया को काम करती है। उसके बाद ये लोग जो है नीचे आ जाते हैं। प्रिया जो है वो अपने घर चली जाती है और सिया अपने घर में होती है। अब ऐसे ही जो है इनका एक दिन निकल जाता है और जो सिया है वो ज़्यादा बात नहीं करती किसी से। अब नेक्स्ट डे होता है और जो सिया है वो सोकर उठती है और अपना फ़ोन देखती है और उसमें आरोही का मैसेज होता है। तो सिया जो है आरोही को मैसेज करती है। तभी जो है आरोही का कॉल आ जाता है और सिया कॉल पिक करती है। आरोही कहती है सिया से गुड मॉर्निंग। तो सिया कहती है वेरी गुड मॉर्निंग, पहुंच गई आप? आरोही कहती है हाँ। आप ठीक हो ना? सिया कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? तो आरोही कहती है ठीक हूँ और कल से कॉलेज भी ज्वाइन करना है, अभी तो यहाँ रात है। तो सिया जो है वो कहती है ठीक है मैडम, आप सो जाइए, गुड नाइट, और अब हम निकलते हैं कॉलेज के लिए। तो आरोही कहती है अच्छे से जाइएगा, ध्यान रखिएगा। अब ऐसे ही जो है इनके 2-4 दिन गुजरते हैं और अब इनका टाइम क्लैश होने लगता है। जब आरोही के यहाँ सुबह होती है तो सिया के यहाँ रात। जब सिया कॉलेज जाती है तो आरोही के यहाँ नाइट होती है, जिस वजह से वो सोया करती है। और आरोही जब कॉलेज जाती है तो सिया के यहाँ नाइट होती है और इस वजह से दोनों एक दूसरे को कम टाइम दे पा रहे थे। और एक दिन की बात होती है जब सिया नाइट में आरोही के साथ कॉल पर होती है और आरोही कॉलेज में जो है फ्री हो जाती है और तब तक सिया जो है वो सो गई होती है। आरोही फ्री होते ही सिया को दोबारा कॉल करती है। तो सिया के यहाँ सुबह के 4 बज रहे होते हैं। आरोही सिया से बात कर रही होती है, तभी आरोही की कोई कलीग वहाँ आती है और आरोही से वहाँ से जाने के लिए कहती है। आरोही को मजबूरन कॉल रखकर जाना पड़ता है। कभी सिया बिजी तो कभी आरोही। इनकी बात बहुत कम हो पा रही थी। इस बीच प्रिया भी बिजी थी। अब वो सिया को देखती है कि वो कॉलेज गार्डन में अकेली बैठी हुई है, तो वो सिया के पास जाती है और कहती है क्या हुआ यार, कहाँ में यहाँ बैठी है? आरोही की याद आ रही है क्या? तो सिया जो है वो कहती है मैं क्यों याद करूँ, वो तो वहाँ जाकर इतनी बिजी हो गई हैं कि उनके पास टाइम ही नहीं है, वो तो मुझे भूल ही गई हैं। तो प्रिया जो है वो सिया को समझाते हुए कहती है क्या कह रही है यार तू, ऐसा थोड़ी होता है। तो सिया कहती है यही हो रहा है, आज 1 हफ्ता हो गया। तो प्रिया जो है वो सिया को समझाती है और वो कहती है देख, जब हम दूर रहते हैं ना तो हमें एक रिश्ते को और अच्छे से संभालना पड़ता है, उसकी और केयर करनी पड़ती है, उस पर थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ता है। दोनों बैठो, एक दूसरे को एक कॉमन टाइम डिसाइड करो, उसके लिए बात करो। जब तुम उन्हें बताओगी, उनसे बात करोगी, तब पता चलेगा ना उन्हें कि तुम क्या फील कर रही हो, कैसा फील कर रही हो। हाँ, एक कॉमन टाइम निकालो, उनसे बात करो, वो तुझसे अपनी बातें कह सकें, तो उनसे अपनी बातें कह सकें। अगर तुम डिस्कस ही नहीं करोगे तो फिर मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। ऐसे तो समझी, एक दिन का ब्रेक ले और बात कर। प्यार सिर्फ रोमांस से नहीं होता, प्यार अपने साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी लाता है। हम कैसे उसे निभाते हैं सामने वाले के साथ, कितने अच्छे से उसे समझते हैं और कितनी खूबसूरती से एक दूसरे को समझते हुए, उससे प्यार करते हुए उस रिश्ते को संभालते हैं, एक दूसरे पर कंप्लीट ट्रस्ट करते हैं। समझी, अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है ना तो उसे डिस्कस कर, उनसे बात कर। यूं ही अपने दिल में रख के चीज़ें सॉल्व नहीं होती हैं।
और ये जो एहसास है ना वो बहुत ख़ास होता है। और ये दूरियां हमारे रिश्ते को कमज़ोर नहीं मजबूत बनाती हैं, ठीक है। और कभी भी कोई भी थर्ड पर्सन नहीं आना चाहिए एक रिश्ते के बीच में। थर्ड पर्सन मतलब एक इंसान ही नहीं, शक भी नहीं आना चाहिए, समझे। एक शक जो है ना वो पूरा रिश्ते को खोखला कर देता है। तो सिया जो है वो कहती है हाँ समझ गई, और मैं आरोही से अपने दिल की सारी बातें कहूँगी। चलते हैं घर, मम्मी ने तुझे कब से बुलाया हुआ है। तो प्रिया जो है वो सिया के साथ घर आ जाती है। अब ये लोग जो है घर आने के बाद अपना थोड़ा बहुत कुछ खाते हैं, और स्नैक्स टाइम होने के बाद सिया जो है वो अपने रूम में चली जाती है और प्रिया अपने घर। और ऐसे ही अब रात का टाइम होता है आरोही के यहाँ। तो जो सिया है वो कॉल करती है और उससे बात करती है। आरोही जो है वो कहती है सॉरी सिया। सिया कहती है क्यों? आरोही कहती है मैं पिछले 1 वीक से आपको सही से टाइम नहीं दे पा रही हूँ। एक्चुअल क्या है ना, मैं यहाँ 3 महीने से बाद में आई हूँ और सारी चीज़ें मुझे मैनेज करनी पड़ रही हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपसे बात नहीं करना चाहती, आपको ये फील नहीं होना चाहिए। तो सिया जो है वो आरोही से कहती है प्लीज़ आप सॉरी मत कहिए, और ऐसा कुछ भी मत कहिए, मुझे भी थोड़ा समझना चाहिए था। और ये दोनों जो है अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर रहे होते हैं, और आरोही और सिया के बीच में सब ठीक हो रहा होता है। ये दोनों एक दूसरे के लिए एक कॉमन टाइम डिसाइड करते हैं। उसके बाद सिया जब कॉलेज जाती थी उससे पहले एक बार आरोही से बात करती थी, और आरोही कॉलेज जाने से पहले सिया से बात करती थी, और बीच में ये लोग चैट्स पे बात करते थे। अब ऐसे ही इन दोनों को 2 महीने गुजर जाते हैं। इस बीच जो सिया है ना उसने आरोही से मिलने की जिद की थी, ना ही आरोही ने कोई मिलने का जिक्र किया था, क्योंकि सिया को आरोही की सारी मजबूरियाँ और ऑफिशियल जो काम थे उनके बारे में पता था, और आरोही को ये भी पता था कि सिया जो है वो अभी यहाँ नहीं आ सकती। इसीलिए जो है वो एक प्लान बनाती है। उसकी कुछ छुट्टियाँ होती हैं और वो सोचती है कि क्यों ना वो इन छुट्टियों में सिया से मिल ले, लेकिन वो सिया को सरप्राइज़ देना चाहती थी। आरोही जो है वो प्रिया को कॉल करती है और प्रिया से सारी चीज़ें डिस्कस करती है। प्रिया कहती है ठीक है, आप जब भी आए मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको एयरपोर्ट लेने आ जाऊंगी। तो जो आरोही है वो कहती है ठीक है। और अब जो है आरोही अपने टिकट्स बुक करती है और सारी चीज़ें पैक करती है, और उसके बाद जो है वो एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। वहाँ पहुँचने के बाद वो बहुत एक्साइटेड होती है और सिया को मैसेज कर देती है कि वो 1 दिन के लिए किसी काम से आउट ऑफ सिटी वहाँ ही जा रही है, तो इसीलिए उसका फ़ोन जो है वो बंद रहेगा और वो परेशान ना हो। सिया भी इतना ध्यान नहीं देती है क्योंकि आरोही के काम में वो बीच में कुछ नहीं कहती थी, तो वो कह देती है ठीक है, आप मुझे जब भी अवेलेबल हो तो बात कर लीजिएगा। सिया इस बारे में सोचती ही नहीं है कि आरोही उसे सरप्राइज़ दे सकती है, क्योंकि ये उन दोनों के बीच में अनएक्सपेक्टेड था। और अब जो है सिया जो है वो बिज़ी हो जाती है अपनी पढ़ाई में, और आरोही जो है वो अपनी फ़्लाइट में बैठ जाती है। और इसके बाद जो है प्रिया जो है वो सिया से कहती है नेक्स्ट डे तू बिज़ी है क्या? तो जो सिया है वो कहती है नहीं यार मैं तो बिज़ी नहीं हूँ। तो प्रिया कहती है चल मेरे साथ एक जगह चलना है। तो सिया जो है वो कहती है कहाँ चलना है? प्रिया जो है वो कहती है मेरी एक कज़िन आ रही है, उसे हमें एयरपोर्ट पे लेने चलना है। सिया जो है प्रिया की बात को इतना माइंड नहीं करती है और वो प्रिया के साथ एयरपोर्ट के लिए चली जाती है। अब आधे घंटे वेट करने के बाद जो सिया है वो प्रिया से कहती है तुझे बताना तो चाहिए था ना कि कौन है क्या है, मैं तो उसे जानती भी नहीं, हम कैसे पहचानेंगे? तो जो प्रिया है वो कहती है मेरी कज़िन है, मैं जानती हूँ ना। तो जो सिया है वो कहती है अच्छा बता ना, अच्छी लगती है ना।
तो प्रिया कहती है आरोही को बताऊंगी ना तब तुझे पता चलेगा कैसी लगती है। सिया कहती है क्या यार, अब तो मैं ज़्यादा फ्लर्ट भी नहीं करती। तो ऐसे ही ये लोग वेट कर रहे होते हैं और तभी प्रिया जो है वो कहती है अच्छा देख, वहाँ से मेरी फ्रेंड आ रही होगी, कज़न आ रही होगी और मैं जो है कार लेके आती हूँ। सिया जो है वो देखती है कि वहाँ से आरोही चल के आ रही है। अब सिया का क्या रिएक्शन होगा, वो क्या कहेगी, प्रिया से क्या कहेगी, आरोही से क्या कहेगी, ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। एंड आई एम सॉरी कि इतने दिन से स्टोरी नहीं आ पा रही थी। अब स्टोरी जो है वो कंटिन्यू रहेगी। सो बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।